CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस लेक्चर नंबर 15 स्प्रेडशीट्स। इसमें मॉड्यूल कवर करेंगे 220 टू 224। सो सबसे पहले तो व्हाट इज स्प्रेडशीट। बेसिकली स्प्रेडशीट क्या होती है? ये एक टूल होता है डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जैसा कि हमारा रजिस्टर होता है जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो उस पर हमारी हाजिरी लगती थी। इसके अलावा कॉलेज में भी इवन हमारी वैसे ही तो, और बाकी जो कुछ शॉपकीपर होते हैं वो भी अपना रजिस्टर रखते हैं अपना डेटा कलेक्ट करने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए। तो ये इसी तरह का एक ऑर्गेनाइज डेटा होता है। लेकिन स्प्रेडशीट में फ़र्क क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉनिकली स्प्रेडशीट होती हैं, जिसकी आज के दौर में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो है हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, इसके अंदर हम इस टूल के अंदर हम अपनी स्प्रेडशीट्स बनाते हैं और इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। इसके मेन फीचर्स क्या हैं, कैसे हमने इसके डॉक्यूमेंट ओपन करने हैं, कैसे उसमें काम करना है। सो स्प्रेडशीट बेसिकली क्या होता है? ये टूल है आपका डेटा को ऑर्गेनाइज और रिकॉर्ड रखने के लिए। तो स्प्रेडशीट्स कहाँ पे यूज़ होती हैं? ये बहुत सालों से बिजनेसेस के अंदर एक्सपेंस और अदर कैलकुलेशन के लिए यूज़ होती हैं। आगे पे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के बाद यहाँ पे बताया गया कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये एक एग्जांपल है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम की। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं, डेटा की जितनी मैनिपुलेशन होती है उसके अंदर हम करते हैं। तो MS एक्सेल मतलब माइक्रोसॉफ्ट की जो एक्सेल की मेन फीचर्स है वो क्या है? ये वो है सेल्फ फॉर्मेटिंग, चार्ट, फंक्शंस। ठीक है, तो इनको हम जब डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे वहाँ पे देखेंगे। आगे इसके कुछ एप्लीकेशन सिनेरियोज हैं देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अपने स्टूडेंट्स का रिजल्ट है उसको कैलकुलेट करना है तो वो आप इसके थ्रू कर सकते हो इजीली। 1 बाय 1 स्टूडेंट करने के बजाय आप सब स्टूडेंट का एक साथ निकाल सकते हो। उन स्टूडेंट की तादाद सैकड़ों हज़ारों हो सकती है। ठीक है, तो ये इस्तेमाल है। उसके अलावा आप बिज़नेस के अंदर रिकॉर्ड रखने के लिए कि जितना भी कैश इन आउट एक्सपेंसेस हैं और कैलकुलेशंस हैं उनको आप इसके अंदर मैनेज कर सकते हो इजीली। ये डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशन हैं। तो अभी हम इसका डॉक्यूमेंट ओपन करने का तरीका देखते हैं। जैसे कि हमने MS वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन किया है और फिर पावर पॉइंट का वैसे ही हमने इसका करना है। तो बेसिकली हम डायरेक्ट इसको ओपन कर लेते हैं बजाय इसके कि आपको इसके दोनों मेथड बताए जाएँ। यहाँ से आप आके डायरेक्टली इधर से आप MS वर्ड का ओपन कर सकते हो, पावर पॉइंट यहाँ से कर सकते हो। ये एक्सेस है और लेकिन अभी हमने कौन सा करना है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल की वर्कशीट है हमारी, यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। इसको आप नेम भी दे सकते हो, नेम आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने MS दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हो। तो ये हमारा MS एक्सेल का इंटरफेस है। तो इसके अंदर जो हमें तीन चीज़ें देखनी वो है सेल्फ फॉर्मेटिंग, चार्ट्स, फंक्शंस। 3 चीज़ें ये हैं। बाकी एप्लीकेशन है जब आप प्रैक्टिकली इसके वर्क करेंगे तो आपको वहाँ पे साथ साथ दी जाएंगी और आप इजीली कर सकते हो। एप्लीकेशन वही होते हैं जो कि आपको कोई टास्क दी जाए कि आप स्प्रेडशीट के अंदर ये चीज़ बना के दो, स्टूडेंट का रिजल्ट निकाल के दो, एक्सेट्रा। तो अभी हम अपने ये मेन फीचर देखते हैं। तो बाकी इसके जो रिबन है ना, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा एक्सेट्रा, रिव्यू, व्यूज़, ये हम MS वर्ड में मैक्सिमम कवर कर चुके हैं और पावर पॉइंट में, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं कर रहे। और ये जो फार्मूला का एक न्यू चीज़ है ना, ये बेसिकली हमारा यही जो हमने यहाँ पे फंक्शन का बात किया यही हमारी वो फार्मूलाज वाला है। ठीक है, तो मतलब ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी ये हमारी सेल्फ फॉर्मेटिंग है, मतलब ये ABCD एंड सो ऑन और नीचे 1 2 3। ये जो हमारा एक सेल होता है बेसिकली, ये एक सेल है, ये सेकंड है। इनकी स्पेशल हर किसी की यूनिक लोकेशन भी होती है तो वो यहाँ पे आप इजीली चेक कर सकते हो। ये हमारी होगी सेल्फ फॉर्मेटिंग। इसको हम बाद में मतलब डिज़ाइन एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप फॉर्मेट एज ए टेबल भी इसको कर सकते हो। यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो, सेल स्टाइल कर सकते हो। बाकी चीज़ें आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ें आपने खुद 1 बाय 1 डिस्कवर करनी है। ये सब चीज़ें पेपर में नहीं पूछते, लेकिन आपने आगे अगर प्रैक्टिकली लाइफ में इस फील्ड में जाना है तो आपके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये हमारी सेल्फ फॉर्मेटिंग होगी। चार्ट्स के अंदर आप बेसिकली कर सकते हो, चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हो। ये हम इंसर्ट के अंदर आ चुके हैं। यहाँ से हम चार्ट, ये हमारा चार्ट है तो डिफरेंट टाइप के हम यहाँ से चार्ट ऐड कर सकते हैं। चार्ट हम ऐड करेंगे और फिर उसको जितनी हमने परसेंटेज देनी है वो अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देंगे। तो अभी हम बैक जाते हैं और नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे? बेसिकली यहाँ से हम अपने इसको फंक्शन दे सकते हैं, यहाँ से भी दे सकते हैं। फार्मूलाज के अंदर आके यहाँ से भी आप अपना इंसर्ट फंक्शन अपने यहाँ से भी अपना फंक्शन बना सकते हैं। बेसिक फंक्शन भी यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं, अपना फंक्शन सेलेक्ट कर सकते हो, सम का, एवरेज का, काउंट का, मैक्स का। इसके अलावा अपने फंक्शन भी बना सकते हो। फंक्शन कैसे बना सकते हो? या मतलब एग्जांपल आपको मैं ऐसे देता हूँ। आपने स्टूडेंट का रिजल्ट निकालना है, ठीक है, हर स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट हैं तो आपने पहले उसकी कैलकुलेशन करनी है कि एक सब्जेक्ट में एक स्टूडेंट ने कितने नंबर लिए हैं। ठीक है, तो हम इस सेल में हम रखेंगे स्टूडेंट, एक स्टूडेंट यहाँ पर एज ए स्टूडेंट A, यहाँ पर B, C, इस तरह नीचे। या स्टूडेंट 1 जो होगा जिसका नंबर 1 होगा वो यहाँ पर 2 3 4 5 इस तरह नीचे स्टूडेंट
को लिस्ट करेंगे। आके फिर उनका जो सब्जेक्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल उर्दू, इंग्लिश, कंप्यूटर, केमिस्ट्री या फिर साथ में उसके नॉर्मल फिजिक्स या मैथ होती है तो कंप्यूटर के साथ फिजिक्स मैथ, जितने सब्जेक्ट अपने पास सब्जेक्ट लिख लिए उसके नीचे नंबर आ जाएंगे। फिर हम सब पे से एक दफ़ा फार्मूला लगाएंगे कि जो हमारा रिजल्ट बनेगा वो पहले परसेंटेज हमारा बनेगा। परसेंटेज हमारा कैसे बनेगा कि सिंपल जो हमारा परसेंटेज का फॉर्मूला होता है हमने वो लगाया। फिर हमने उसको ग्रेडिंग स्कीम दी कि जिसके मार्क्स इस परसेंट से ज़्यादा है उसको A ग्रेड दो, इसमें से ज़्यादा उसको B दो, C दो, इस तरह और F ग्रेड तक हम देंगे उसको। तो एक दफ़ा जब हमने यहाँ पे फार्मूले सब बना दिए हैं वो यहाँ पे हम कैसे करेंगे कि हम सिलेक्ट करेंगे सेल A, सेल B या फिर A भी बेसिकली नहीं होता कि ये सिलेक्ट हमें करना है तो यहाँ पे इसका जो लोकेशन है वो है B3। हम सिलेक्ट करेंगे B3 को प्लस करो C3 के साथ और इस तरह से जितनी भी हमारी बेसिकली कैलकुलेशन होगी हम एक दफ़ा लगा देंगे। जब हमने एक दफ़ा लगा दी फिर हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स को, फिर हम इसको इस तरह नीचे लेते जाएंगे। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, 100 हैं, 1000 हैं, उसको हम सिलेक्ट करके जब हम एक ही क्लिक्स में हमारा सबका रिजल्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। जिस कॉलम में भी हम शो करना चाहिए, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दी, हम इस तरह से कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारा फंक्शन का वर्क होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की भी समझ आ चुकी होगी, इसमें सेल्फ फॉर्मेटिंग क्या है, पार्ट्स क्या है और फंक्शन क्या है, ये तुम्हारे मेन फीचर होते हैं MS एक्सेल के। और बाकी डेफिनेशन ऊपर आप देख चुके हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।